उसके मद्देनज़र रखे अगर बात करें तो बीपीएससी की तरफ से इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। उन लोगों का कहना है कि जो लोग सीरियस कैंडिडेट नहीं थे उन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, और जो थे उन्होंने फॉर्म भरा है। तो हम इसी को देख करके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसी को आप मान सकते हैं फिलहाल की डेट में। चलिए, यहाँ तक आपको बताया गया था, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। गांधी इरविन समझौता आपका आज से स्टार्ट होगा, यानी यहाँ इस टॉपिक से हम कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले का जो भी कंटेंट अगर आपको देखना है तो प्ले लिस्ट बना दिया गया, वहाँ से जा कर के आप उसको देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आप जैसे जाएंगे तो फर्स्ट टॉपिक में ही आपको फर्स्ट आपको कंटेंट में ही आपको प्रोवाइड हो जाएगा। यहाँ से आप 14-15 वीडियो डाला गया है, उसको कंटिन्यू देख सकते हैं। बाकी घटना चक्र का भी कंप्लीट करा गया SCRT NCRT सारे बुक्स कंप्लीट किए गए हैं, तो उसको भी आप जाकर उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, आपके नेक्स्ट कंटेंट को आपका कंटिन्यू करते हैं। गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन से संबंधित जो आपके क्वेश्चंस हैं, प्रसिद्ध आपका गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुई थी, क्वेश्चन आता है। तो ये आपका सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में इनका समझौता हुआ था 1931 में। 30 से स्टार्ट हुआ था, 30, 31, 32 कंटिन्यू आपका जो है कंटिन्यू आपका चलाया था 3 सालों तक। मेनली ये समझौता नहीं था, बस कह सकते हैं ये गेम खेला गया था। और इसी के बीच में जो है 5 मार्च को ये समझौता हुआ था, 5 मार्च 1931 को। और एक 23 मार्च को जो है 23 मार्च को जो है 23 मार्च को आपका भगत सिंह को जो है फांसी दे दी जाती है, 23 मार्च 1931 को। चलिए, रिवीजन के लिए कई लोग पूछ रहे हैं, लास्ट मोमेंट में सिर्फ आप वही पढ़िए जो आप लोगों ने पढ़ाया किया है, या PYQ, बस इससे ज़्यादा आप मत कीजिए। PY कीजिए कुछ टॉपिक जो है चुनिंदा टॉपिक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, या फिर आपका गांधी जी हो गया, या फिर आपका 1857 की क्रांति हो गया, कांग्रेस अधिवेशन हो गया, गवर्नर हो गया। इस तरह से देख सकते हैं कुछ टॉपिक आपका साइंस का अगर हम बताना चाहें, देख सकते हैं, आपको बताना चाहूँगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको करंट अफेयर्स का हो गया या फिर आपका साइंस का हो गया। मैं आपको यहाँ पर एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, जिसको आप देख सकते हैं लास्ट मोमेंट में आप उसको देख करके जा सकते हैं। जैसे आपका फिजिक्स के अगर साइंस के देखें तो मोशन से क्वेश्चन आता है, मोशन यानी कि गति, या फिर आपका ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण से आ गया, कार्य ऊर्जा शक्ति से हो गया, तरंग हो गया, आपको जो बोल रहा हूँ उसको आप सुनते जाइएगा, तरंग एवं ध्वनि हो गया, प्रकाश हो गया, नाभिकीय ऊर्जा हो गया, परमाणु संरचना हो गया, रेडियो एक्टिविटी हो गया, अम्ल भस्म और लवण हो गया, केमिस्ट्री से कार्बन और उसके यौगिक हो गए, ये सारे टॉपिक हो गए। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एसिड बेस, साल्ट हो गया, रेडियो एक्टिविटी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चलिए, अगर आप इंपॉर्टेंट अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो भारत में कौन कहाँ कैसे हैं, इस तरह से आप जान लीजिएगा। टेक्नोलॉजी, अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में जान लीजिएगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हो गया, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, मंकी पॉक्स रोग जो हुआ, पुष्पक आपका इसरो RVL के दौरान, मानव विकास सूचकांक जो रिपोर्ट 2023 से 24 दोनों देख के जाइएगा, यूनेस्को सिटी नेटवर्क है, और नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ये सारी चीज़ें आप देख के जाइएगा लास्ट मोमेंट में। चलिए, माइक सूक्ष्म जीव हो गया आपका बायोलॉजी में, पादप जगत हो गया, मानव रोग हो गया, अनुवांशिकी, आपका पाचन तंत्र, परिश्वसन तंत्र हो गया, कोशिका, ये सारे टॉपिक्स जो हैं आप देख के जाइएगा। करंट अफेयर्स में अगर बात करें, भारत रत्न 5 लोगों को दिया गया है, जिसमें से कर्पूरी ठाकुर बिहार के हैं और एक जीवंत है, बाकी 4 जो है मरणोपरांत मिला है। 3 को देख लीजिएगा। इनकी हिस्ट्री, कब लोकसभा क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा। नीति आयोग से आपको क्वेश्चन आएगा। और 18वीं लोकसभा चुनाव अभी हुआ और फिर से आपको मोदी जी 3rd टाइम बने हैं, तो उनसे संबंधित एक बार देख लीजिएगा। इजराइल हो गया, इजराइल हमास से युद्ध हो गया। मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में आप देख लीजिए। नोबेल पुरस्कार जो 23-24 जो दोनों देख के जाएगा। IPL पुरुष महिलाओं के लिए जो है IPL आपको इस बार महिला जो RCB फर्स्ट टाइम जो जीतने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मेंस का भी तो जीता ने, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए, अगर हिस्ट्री की बात करें तो मराठों का उत्कर्ष हुआ या यूरोपीय कंपनियों का आगमन, सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण आपका असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, आज़ाद हिंद सरकार,
स्वतंत्रता संग्राम जो आपका 1945 से 47 में, भारत में समाचार पत्रों का विकास। गवर्नर जनरल जो है आपका 73 से लेकर के 1773 से लेकर के 1947 तक, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा। चोल राजवंश हो गया, मध्यकालीन, ये सारे टॉपिक्स को आप इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। इसी को आप देख के जाइए लास्ट मिनट में, और PYQ जो हम करवा रहे हैं उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समझ है, गांधी निर्मित समझौते पर हस्ताक्षर शुरू हुए थे, कब हुए थे? 1931 में। ये देख सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। गांधी निर्मित समझौता हुआ था 31 में। गांधी निर्मित समझौते में जो हस्ताक्षरित होने में कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी, किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसमें भूमिका गांधी निर्मित समझौते के हस्ताक्षर यानी साइन करने में? तो तेज बहादुर सप्रू का इनका इम्पोर्टेंस था। इस भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंधित आपको प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया था, कराची अधिवेशन में किया गया था 1931 में। कराची अधिवेशन 1931 में किया गया था। इस भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंधित आपको पहली बार जो है पारित किया गया था, कराची अधिवेशन 1931। मौलाना मोहम्मद अली, आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू में से यह किस भारतीय नेता ने लंदन में एक प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम गोलमेज में आपको मौलाना मोहम्मद अली जो थे, ये आपको तीनों गोलमेज सम्मेलन में एक्चुअली पार्टिसिपेट किए थे। एक तो मौलाना अब्दुल कलाम पहले में, दूसरे में आपका जो थे महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से आपका जो है भारत लौटे थे? तो लंदन में से ही गोलमेज सम्मेलन से वापस आए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है इस प्रश्न का असफल रहा था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व वाला असफल रहा था। नेक्स्ट है, बातें करें, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो BR अम्बेडकर ने भाग लिया था। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है? ये तीसरा हुआ थी। पहले आपका 30 में स्टार्ट होता है, दूसरा 31 में, तीसरा आपको 32 में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो पहला और तृतीय में लिया था, दूसरे में लिया था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सांप्रदायिक पंचायत और पूना पैक्ट और कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी आपको जो है। इसके बाद ही आपका जो BR अम्बेडकर में जो है इन्होंने ले लिया था कि SC ST जो है आपका कम्युनिटी के लिए आपका जो है हम अलग ही संविधान की मांग करेंगे, अलग एक पृथक निर्वाचन की मांग करेंगे। लेकिन गांधी जी उस पर जो है अड़ गए और वो आपका जो है बैठ गए थे, अपने जो है उन्होंने अनशन कर दिया था, जिसके बाद गांधी ये आपका पूना पैक्ट हुआ था। अगस्त 1932 में देख सकते हैं, अगले साल ही रैमजे मैकडोनाल्ड जो है सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था, अछूतों के लिए बनाया गया था, अछूतों के लिए बनाया गया था। सार्वजनिक सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलीय पद के कितने सीटें दी गई था? हालांकि डिमांड था आपका 71, लेकिन बाद में जो है गांधी जी ने 47 इन्होंने दिया था, 71 और 147 तक। 147 याद रखिएगा, 47 में पूछा गया। पूना समझौता का उद्देश्य था दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व का देना। कांग्रेस आपका सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक हुई थी, पटना में हुई थी। आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, कब हुई थी? सोशलिस्ट पार्टी की बैठक आपका 1934 में। 1934 में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। बिहार को सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण जी। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। लोकमान के नाम से किसे जाना जाता था? जयप्रकाश नारायण को लोकमान। 1902 में इनका जन्म हुआ था। चलिए, जयप्रकाश नारायण को जो है कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकमान को। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो अप्रैल 1946 में होता है, अप्रैल मनाया गया था, अप्रैल 1946 में मनाया गया था। नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रांतीय चुनाव और त्रिपुरी संकट और पाकिस्तान की मांग। आपका प्रांतीय सरकारों का जो है गठन इस अधिवेशन के तहत आपका किया गया था, तो 1935 के अधिनियम के प्रांतीय सरकारों का गठन जो है किस अधिनियम के तहत आपको किया गया था? किस अधिनियम के तहत? चलिए, अपने किस कार्यकारी कमेटी में कांग्रेस ने भूरा स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? कार्यकारी कमेटी आपका जो 1937 में। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो आपको 1938 में आपका सुभाष चंद्र बोस।
1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? ये आपको उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। बटलर कमेटी याद रखिएगा 1927 का भारत सरकार और देशी राज्यों के संबंधों को सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पुलिस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? 1927 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल थे। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। नाव और नाव चलिए फिर से बताते हैं। नाउ और नेवर का पैम्पलेट किसने लिखा था? तो रहमत अली ने लिखा था। नाउ और नेवर के लिए पाकिस्तान के लिए मार्क कर रहे थे कि अभी और इसी वक्त जो है पाकिस्तान को डिवाइड करने किया जाए। नाउ और नेवर देख सकते हैं। हु रोड द नाउ और नेवर का जो है तो रहमत अली जो है रहमत अली। पहले इनकी बातें अलग थी और उसके बाद इसको चेंज हो गया था इनकी जो मतलब हिंदू मुस्लिम सिख पहले हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करते थे वो, उसके बाद फिर मुस्लिम लीग का आपका जो है कान भर दिया था करजन ने। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था वर्ष 1940 में किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 और क्रिप्स मिशन 1942 के बारे में चर्चा करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है PYQ आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रह के हित कौन थे? तो आपको पहले कौन थे ये बताइएगा। तीसरे आपको जो थे ब्रह्मदत्त। तीसरे आपको सत्याग्रह इसमें क्या हुआ करता था कि आपको जाइए अपने स्तर से अपने अपने एक इलाके में यानी अपने अपने एरिया में वहाँ जा कर के अपना पूरा भड़ाकू जो है लोगों को भड़काने वाला उकसाने वाला या कर सकते हैं प्रोवोक करने वाला जो है भाषण दीजिए। खुद जा कर के आपको जो है पुलिस के सामने सरेंडर बोल दीजिए। और गांधी जी बोलते थे आप लोग जा कर के इस तरह से व्यक्तिगत आपको सत्याग्रह कीजिए, व्यक्तिगत रूप से यानी इंडिविजुअल रूप से आप लीड कीजिए हर एक क्षेत्र को और जा कर के आप पुलिस को सरेंडर बोल दीजिए कि मैंने इस तरह से कृत्य किया है, ये काम किया है। और जब आपको पुलिस पकड़ करके जेल में डाल देगी तो मुझे तो वकालत का एक्सपीरियंस है, मैं तुमको छुड़वा लूँगा। अगले ही सप्ताह वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन में उनको छुड़वा लेते थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रधान जो है सत्याग्रही कौन थे? तो सबसे पहले स्टार्ट किए गए थे विनोबा भावे के द्वारा, इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। यही आपके सत्याग्रह के प्रधान आपके सत्याग्रही थे। पहले ये थे, उसका तीसरे पूछा गया ब्रह्मदत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो है इंडिविजुअल सिविल डिसोबेडियंस किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने किया था। 1940 में जो है विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया था पवनार महाराष्ट्र से। क्या किया था? तो पवनार महाराष्ट्र से किया था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। सर्वोदय इस शब्द का प्रयोग जो है कि सर्वप्रथम किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। किसकी दृष्टि में जो है कृषि प्रस्ताव एक आपका टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर निम्नांकित चेक है यानी पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक का था? महात्मा गांधी ने कहा था आपका क्रिप्स मिशन के बारे में। सर स्टेफन क्रिप्स दिल्ली पहुंचे थे मार्च 1942 में। मार्च 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही है। 6 जुलाई 1942 को आपका बर्धमान में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तब आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आपका जो है आज़ाद लगभग 39 से लेकर 45 तक कंटिन्यू रहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? प्रारंभ हुआ था तो 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग दिया था 1942 में दिया था। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से आपका त्याग दिया था। कब दिया था? तो बलदेव सहाय रिजाइन द पोस्ट ऑफ द एडवोकेट इन जनरल कब दिया था? तो 1942 में किया था, 1942 में किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था गांधी ने, महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है खुफिया रेडियो प्रारंभ किया था। कुंभ रेडियो के थ्रू जो है सभी को आपको मैसेज पहुंचाने का काम करते थे उषा मेहता जी। उषा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है बकरी या टापू में अखिल आज़ाद दस्ता का गठन किया था तो जयप्रकाश नारायण ने। आपको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है बकरी या टापू में जो है अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था जयप्रकाश नारायण। और दीपावली के दिन जो है ये आपके 6 दोस्तों के साथ आपको भाग गए थे और वहाँ से जाकर के नेपाल में जाकर के आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था। इसमें जो है शिवाजी से प्रेरणा लेकर के इन्होंने जो है और आपका जो है जितने भी सरकारी तंत्र है जैसे टेलीफोन लाइन हो गया या फिर दूरसंचार इलेक्ट्रिक का हो गया या फिर रेलवे हो गया लाइन, उन सभी को ध्वस्त करने का काम करते थे ये आज़ाद दस्ता का काम। चलिए नेक्स्ट है
गुरिल्ला युद्ध जैसे करते थे शिवाजी, उसी तरह से आपका छुप करके ये सारे कार्य करते थे और फिर अपने जो है पहाड़ों में जा करके छुप जाते थे। भारत छोड़ो आंदोलन जो है इस समय जो है उस समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जी ही कहा था, ये विंस्टन चर्चिल ही कहा था, क्या कहा था? गांधी जी को अर्धनग्न वकील जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सिद्ध धोती और पहन करके ये गए थे तो कहते ये अर्धनग्न वकील है, ये क्या करेगा? भारत छोड़ो आंदोलन ने से उत्पन्न जो है दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो बिहार और संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत जो है आपका यूपी के ये सारे क्षेत्र हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो ये बांकीपुर जेल भेजा गया था, पटना में जो है बांकीपुर में जेल में डाला गया था। ये क्वेश्चन भी आता है जेपी को कहाँ रखा गया था? हजारीबाग जो कि अभी झारखंड में है वहाँ पर रखा गया, तो वहाँ से दीपावली के दिन वो दीवारों को कूद करके फान करके भाग गए थे। नेक्स्ट है 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? तो पटना लाए गए थे। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल को कहाँ लाए गए? तो पटना लाए गए थे। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी? श्रीमती राम प्यारी, श्रीमती राम प्यारी। भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो जो है प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में, इनको इज्जत के साथ वहाँ पर कैद किया गया था। महात्मा गांधी और उनके सहयोगी की 1942 में हुई धरपकड़ में से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गए। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था मुंगेर हुआ था। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय मिला था। इसमें राष्ट्रीय स्तर का जो है पहचान मिला था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उसमें यंग थे, बच्चे थे, मतलब कि सोच सकते हैं सिर्फ 40 साल के थे और 1902 में इनका जन्म हुआ था। तो काफ़ी सक्रिय रूप से जेल से भागना, आज़ाद दस्ता का संगठन बनाना और युद्ध करना ये जयप्रकाश का काम था। उसके बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ जो आंदोलन किए थे उनको ऑलरेडी आप लोग भली भांति जानते हैं। नेक्स्ट है 1942 के जो है भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार का वो नेता जो बिहार केसरी के नाम से भी जाने जाते थे और भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, ये श्री कृष्ण सिंह जो पहले सीएम थे बिहार के। 1942 में इस त्यौहार के अवसर पर जो है किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण जो है हजारीबाग से भागे थे? देख सकते हैं क्वेश्चन आया भी है, दीपावली के दिन 67 बीपीएससी में पूछा गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है कौन हजारीबाग से फरार हुए थे? जयप्रकाश नारायण जी भागे थे। नेक्स्ट है कथन से में देख सकते हैं भारतीय स्वयंसेवक जो है संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। क्या ये बातें सही? बिल्कुल ये सही है। इनका जो विचार था इसका जो विचार था इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी, ये गलत बातें हैं, ये गलत बातें हैं। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, उनका जो है संबंधित क्वेश्चन। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जुड़ा गया था? तो जर्मनी, जापान, इस तरह से ऑप्शन आता है, तो जर्मनी इसका सही जवाब होगा। नेताजी कहाँ जुड़ा था? जर्मनी में जुड़ा था। फॉरवर्ड ब्लॉक द्वारा जो है स्थापित किया गया था सुभाष चंद्र बोस। INA किसके दिमाग की उपज थी? तो मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह के जो था INA की। भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है INA की स्थापना कब किस वर्ष हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था उसी साल हुआ था 1942 में। 1943 में आज़ाद हिंद फौज के अस्तित्व में आई थी, तत्कालिक मलय में आपका जो है आए थे। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और INA के आंदोलन के साथ भी जुड़े ये सिलभद्र याजी जो जुड़े हुए थे। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम जो है दिया था स्वराज द्वीप के नाम से, उन्होंने दिया था नाम स्वराज द्वीप। नेक्स्ट 1945-46 में जो है दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे तो भूलाबाई देसाई थे। 1945-46 में दिल्ली में जितने भी INA के, क्योंकि जो आपका 45 में जो है सुभाष चंद्र बोस जो है प्लेन क्रैश होने के बाद इनकी मृत्यु की जो संभावना आई थी या फिर उनका खबर आने के बाद जो है इनके जितने भी सदस्य थे उन सभी को पुलिस ने पकड़ लिया था, उस मुकदमा चल रहा था। तो उनके मुकदमा का जो पक्ष में जो वकील कौन खड़े हुए थे? तो भूलाबाई देसाई थे। इलाहाबाद में संपन्न जो है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में सदस्यों में से एक सदस्य जो भारत के नाजीवाद, फासीवाद और समाजवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध में गुरिल्ला युद्ध के लिए अपनी योजनाओं के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए तो वे जवाहरलाल नेहरू थे। वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार और भारत की स्वतंत्रता के बारे में आप चलेंगे और इसके बाद आपको आज़ादी मिल जाएगा। चलिए कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो सर P. लॉरेंस के द्वारा
क्याल से याद रखिएगा, क्याल एलेक्जेंडर आया था, काल आपका लॉरेंस आया था, जिसमें जो है लॉरेंस इसका अध्यक्ष था। 3 लोग आए थे कैबिनेट मिशन के समय। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। ये कैबिनेट मिशन में हिस्सा नहीं था, जे एंड्रयूज ने था। काल के अलावा ये 3 के अलावा और कोई हिस्सा नहीं था। ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं था, बेवेल भी सदस्य नहीं था। जो है 1946 में जो है भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के एक सदस्य नहीं थे, तो रैमजे मैक्डोनाल्ड भी नहीं थे। ये तीनों से याद रखिएगा, शॉर्टकट ट्रिक्स है। आपका कैबिनेट मिशन भारत में आपका फरवरी 1942 में, जो है मार्च 1946 कब आया था? 30 में से कोई भी नहीं है, ऑप्शन कोई भी नहीं, 42 में नहीं बल्कि 46 में आया था। ये मार्च 1946 में आया था। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेखांकित करने के लिए गठित 2 सीमाओं का आयोग ने नेतृत्व किया था। सीरियल आपका रेड क्लिफ के नाम से, इसी के नाम से आप देख सकते हैं रेड क्लिफ लाइन पड़ा है पाकिस्तान का और इंडिया का जो डिवाइडेड लाइन होता है। और आप लोग बताइएगा मैकमोहन लाइन किसके बीच में है, और आपका पाक जो है पाक लाइन किसके बीच में, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था जो है सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने हेतु। वो कौन सा अध्यक्ष आपका जो है कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने कृषि मिशन और लॉर्ड वेबल दोनों से वार्तालाप किए थे? तो अबुल कलाम। मैंने बताया आपको सबसे कम उम्र के और सबसे ज़्यादा समय तक आपका जो रहने वाले अध्यक्ष थे कांग्रेस के। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग जो है किसे दिया गया था? तो रियासतों का जो विभाग दिया गया था आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। इसके इंग्लिश में बता देते हैं, हु वाज द गिवन द आपका प्रिंसिपल पोर्टफोलियो इन द नेशनल प्रोविजंस गवर्नमेंट? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। नेक्स्ट है, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो सरदार पटेल के द्वारा। 1946 में में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य और कृषि। याद रखिएगा ये बिहार से हैं, तो बिहार में जो है सबसे ज़्यादा खाद्य और कृषि यानी कृषि से संबंधित होता है, तो याद रख सकते हैं, उससे कोरिलेट कर सकते हैं। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान थे। ये वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर जो है पैसे का जो लेखा जो है, हालांकि ये पाकिस्तान जो मांग कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट इनको मिले। वर्ष 1946 में जो है गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग कौन थे? श्रम जगजीवन राम थे। जगजीवन राम से याद रखिएगा, जो श्रम मेहनत करने वाले हैं, तो इसे कोरिलेट करके आप याद रख सकते हैं। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? और जो आज़ादी के समय भी ये थे, JV कृपलानी। दिल्ली के अधिवेशन 1947 में JV कृपलानी। स्वतंत्र भारत के अंतरिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी भी थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल ये थे, राजगोपालाचारी। इंग्लैंड में जो है में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था 16 जुलाई 1947 को। कांग्रेस जो है अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, JV कृपलानी, ये दे सकते हैं, मैंने अभी बताया था। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा किया था? तो जून 1948 में। तो इससे पहले 47 में 15 अगस्त 1947 को क्यों कर दिया गया? तो क्योंकि जिन्ना को जो है, मोहम्मद अली जिन्ना का जो है, पाकिस्तान उन लोगों की अंग्रेजों की मानसिकता था कि इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़े करके चले जाए ताकि वो अपने में ही व्यस्त रहें, और हम जो लूट के चले गए हैं 300 साल 250 साल 300 सालों में, पैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ की स्टोरी जो आपने दादा भाई नौरोजी के सुने होंगे, तो यहाँ पर व्यक्ति की आय उसमें हुआ करते 20 रुपये, मात्र 20 रुपये सोच सकते हैं। तो उन्होंने लूट के चला गया था पूरे इंडिया को, तो ताकि हमारे ऊपर ना कोई पूछे, फिर वो ना पूछे कि जो है हीरा कहाँ गया, पैसे कहाँ गए, भारतीय ये सब में फंसे रहे एक दूसरे से। तो हिंदू मुस्लिम कर करके आपको जो पाकिस्तान को डिवाइडेड किया, बांग्लादेश को अलग कर दिया गया, बर्मा को 1937 के बाद आपका जो है डिवाइड कर दिया गया 1935 के बाद। तो इन्होंने डिसाइड किया था कि जून में 48 तक हम छोड़ देंगे, लेकिन आपका जो है 15 अगस्त को ही जब वो टीवी निकल गया था मोहम्मद अली जिन्ना को, तो उससे जल्दी में आनंद फानंद में रेड क्लिफ को बुलाया गया, और उन्होंने जहाँ मन तहाँ जो है जैसे मन तैसे, आपका कई बार जो है कई लोग का जो है ज़मीन घर पर रहा है आपका पाकिस्तान में, और आके खेती कर रहे हैं इंडिया में, या फिर इंडिया में रह रहे हैं और उनका खेत है जाकर के पाकिस्तान में। इस तरह से बंटवारा आनंद फानंद में गलत सलत जो करके चला गया था PO की, और आज तक ये विवाद बना हुआ। बांग्लादेश
जो इधर से आपका जो है डिवाइड किस तरह से डिवाइड कर सकता है। और कई ऐसे रियासत थे, 552 ऐसे रियासत थे जो कि इनको जो है बूंदियों में तोड़ करके चले गए थे। उनको बाद में बड़ा सा लड्डू बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। चलिए नहीं हो, नेक्स्ट है भारत का संवैधानिक विकास। उसके बाद आपको आज़ादी मिल चुका है, उसके बाद आप संवैधानिक विकास के बारे में चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था आपका 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया था 1773 में। लॉर्ड मेयो जो है 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, दे सकते हैं, लास्ट ईयर पूछा गया। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला ये पहला कदम था, बिल्कुल बात ही सही है। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। इसमें मौजूदा असमानता को सुधारने करने का प्रयास किया गया। इसने प्रांतों को वास्तविक आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया था। चलिए, जिस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिलिंग के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था, वो कौन सा था? तो 1886 का एक्ट था, जो कि जिस अधिनियम के तहत जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिलिंग के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था, तो कौन सा काउंसिल था? तो 1786। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था। 1853 में किया गया था, 1857 क्रांति से ठीक तो 4 साल पहले। भारत में आपका जो है मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था? ये आपका पारित किया गया था, देख सकते हैं आपका ऑप्शंस में है, बताइएगा इसका कब किया गया था। 1835, 67, 1878, 1908 में। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो देख सकते हैं इसने लॉर्ड रिटन द्वारा जो है अधिनियम किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना गया। इस अधिनियम को रिपन ने निरस्त किया था, लिटन के द्वारा बनाया गया था, रिपन के द्वारा इसको हटाया गया था। इस अधिनियम में जो है आपका जो किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया गया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। पृथक निर्वाचन, यहीं से आपका मॉर्ने मिंटो का जो आपका जो है मिंटो का दिमाग का ऊपर था, जिस यहाँ से बीज रोप दिया गया था कि इंडिया एक दिन डिवाइडेड होगा। पाकिस्तान के नाम से होगा या बांग्लादेश के नाम से होगा, कभी ना कभी होगा जो कि डिवाइडेड होगा। और ये किन का कथन है? मेरा कथन नहीं, ये आपका जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कहना था। इनका बीज का रोपण, जिसे आपका जो कभी कोई वृक्ष होता है उसका बीज कहीं ना कहीं निकलता है, तो इसका बीजारोपण यही इसी समय हो गया था। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोन्स कार्टिज को, जो लियोन कार्टिज को जाना जाता है। मॉर्ले जो है मॉन्टेन्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 पर आधारित है, पर आधार बनी। 1919 में जो है जब मॉन्टेन्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास किया गया था, तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड जो है जॉर्ज थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया था प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था को। भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 ने समाप्त किया प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था को। इस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। आपका 1935 अधिनियम के बारे में कहा गया था। जवाहरलाल नेहरू ने ये बातें कही थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन में जो है संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? द प्रोजेक्ट ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के द्वारा कहा गया है। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? द प्रोजेक्ट ऑफ सिविल राइट्स आपका 1955 नहीं था। नेक्स्ट है विविध मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते हुए भी थे और सहयोग भी करते थे। ये किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा गया था। न्यू लेम्स फॉर ओल्ड यानी लेखन जो है श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इस लेखक जो है लेखों का लेखक कौन था? तो अरविंद घोष है। न्यू लेम्स ऑफ फॉर ओल्ड, अरविंद घोष। किसने कहा जब तक ये तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड हमारे जो मतलब यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद में हमें परेशान करते रहेंगे? तो ये महात्मा गांधी जी का कहना था कि जब तक ये तीसरी शक्ति यानी कि हिंदू मुस्लिम के बीच में जब ये आपका जो बिल्ली, आपने कहावत भी सुना होगा
जब दो रोटी जो है बिल्ली के बीच में आपका जो है बंदर या लोमड़ी जो है पूरा आपका मार के चला जाता है। इसी तरह से आपका जो है कई जो है मतभेद में राजा रजवाड़े में, हिंदू मुस्लिम में, आपका मुगलों के बीच में, ये रियासतों के बीच में जो है इंग्लैंड ने काफ़ी मलाई खाया है। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। कोई अंग्रेजी बोला होगा। ये कथन कहा किसका है? तो टीबी मैकाले का द्वारा कहा है। मैकाले जो है अंग्रेजी का जनक या इस तरह से कहने वाले बातें हैं। सही युग में जो है 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। 1919 में रॉलेट सत्याग्रह हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड के समय। जो है कौन से प्रसिद्ध जो है भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में यहाँ छूटा हुआ मिसप्रिंट है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। वे समाजवाद के समर्थक थे। 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राजाओं, जमींदारों और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू। शराबबंदी जो आंदोलन जो है 1922 के किसके नेतृत्व में हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। शराबबंदी जो है कंपेन 1922 जो है आपको जो कब किया गया था? सरदार भाई पटेल के द्वारा किया गया था। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो अरुणा अशोक ने किया था। नेक्स्ट है घटनाओं का सही क्रम जो है आपका सूरत अधिवेशन आपका 1907 में हुआ था। पार्लियामेंट सुधार 1909 में हुआ था। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। खेरा सत्याग्रह 18 में हुआ था। तो सही आपका इसी तरह से जो है क्रम आपका जो सही क्रम है। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल के लोग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे या नहीं छोड़ देंगे। ये वर्ष 1946 में ये बात किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहे थे। ऐतिहासिक मूल्यों के लिए सिद्धांत भारत माता को पेंट किया था तो आपके अविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अविंद्रनाथ टैगोर ने, ये रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। नील जो है विद्रोह, होम रूल लीग, बंगाल का विभाजन और जलियांवाला हत्याकांड में सबसे पहले कौन हुआ था? तो नील विद्रोह आपका जो हुआ था 1860 के आसपास की घटना है। आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 20 ईस्वी में हुआ था और पटना हाईकोर्ट का 1917 में। फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। अंबाबाई एक महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य से संबंधित थे? तो कर्नाटक से थे। अंबाबाई कहाँ से थी? आपका कर्नाटक से। किसने 1921 में अपनी पहली पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाया था? मौलाना हजरत मोहानी ने उठाया था पूर्ण स्वतंत्रता। हालांकि इनको फेमस जो किया गया था 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था सबसे पहली बार तो मौलाना हजरत मोहानी ने। अगस्त 1923 में के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो है महासभा के अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? 1923 में, अगस्त 1923 में मदन मोहन मालवीय। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसको जो है 1912 में जो बंगाल से बिहार को विभाजन करने का जो है इन्हीं को सूत्रधार माना जाता था। इनके साथ एक घटना घटी थी एक्चुअली जो है ये जब बाहर जो दिल्ली गए थे तो इनको बिहार से जहाँ से ये आते हैं बिहार के इन्होंने बोला मैं बिहार से हूँ तो इनका कोई जो है उस तरह से प्रसिद्धि या फिर उस तरह से माना ही नहीं गया। उनको सीधे बंगाली कह करके बुलाया गया तो उन्होंने डिमांड किया कि मुझे आधुनिक बिहार यानी कि बिहार के आधुनिक बिहार का निर्माता के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को नाम जाना जाता है। इनके संबंधित एक क्वेश्चन और भी आता है कि जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष इनको 2 दिन के लिए बनाया जाता है। 9 अगस्त 1946 को बनाया जाता है 2 दिन के लिए। उसके बाद 11 अगस्त को ये भी बिहार से ही रहने वाले 11 अगस्त को बनाया जाता है परमानेंट अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारत के कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की आपका जो स्थापना के क्रम सबसे करीबी वर्ष कौन सा था? तो 1925 में था। क्रमानुक्रम के रूप में प्रथम है क्रिस मिशन के भारत आगमन, होम रूल लीग, आपको जो है आपका खिलाफत आंदोलन और गांधी इरविन समझौता थी। सबका ईस्वी बताइए। तो सबसे पहले आपको 1916 में हुआ था होम रूल लीग। आपको भारत का आगमन जो हुआ था आपका क्रिस भारत कब आया था? 1942 में। अभी मैंने बताया आपको। होम रूल लीग आपका जो है 1916 में। खिलाफत आपका आंदोलन 1918 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में। तो इस तरह से याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपका आता है आपका होम रूल लीग आपका जो है 1916, उसके बाद 18 में ये होता है
खिलाफत आंदोलन, गांधी हिंद समझौता 31 में, और क्रिप्स मिशन भारत का आगमन होता है 1942 में। चलिए नेक्स्ट है फ्रंटियर गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। का असली नाम है अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी भी इन्हीं को कहते हैं, अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट है खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा जो है स्थापित खुदाई खिदमत गार्ड के नाम से भी जाना जाता है, रेड शर्ट्स के नाम से जानते हैं, रेड शर्ट्स के नाम से। ये गांधी जी से प्रेरणा लेकर के वे जो है पूरा आंदोलन किए थे। जमींदारों द्वारा जो है कृषक से मांगे गए बेगाड़ अवैध उपकार जो है को इस नाम से भी जाना जाता है, तो वेथी के नाम से जाना जाता है। और ये आपका जो है पहले जो है अपने जो विदेशी जो थे जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था, ये फ्रंटियर आपको गांधी जिनको अब्दुल गफ्फार खान के नाम से जानते हैं, ये पाकिस्तान के रहने वाले। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बिहार सारण से, आपका जो है सिवान सारण के लोग बोलते हैं। और इनके एग्जैक्ट गाँव का अगर नाम याद पता है तो आप बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 1912 में जो है बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये बांकीपुर आपको जो पटना में हुआ था। और इसके 10 साल के बाद ये 27वां अधिवेशन है, कई बार पूछा जाता है कौन सा अधिवेशन था, 27वां अधिवेशन था। 37वां इसका ठीक 10 साल के बाद आपका 37वां अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो गया में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे, कब हुआ था? 1922 में हुआ था ये, 1922 में। अध्यक्ष कौन थे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए जगत नारायण लाल को किस जेल में आपको भेजा गया था? जगत नारायण लाल को जो है हजारीबाग जेल में भेजा गया था। इसे यहीं पर आपको जयप्रकाश नारायण भी थे। कैथरीन जो है मेयो आपका एल्डस हैक्सले जो है चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच में आराम रिश्ता क्या था? उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियाँ लिखी थी, ये सारे यही आपका रिलेशन है। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो गुट निरपेक्ष यानी कि नॉन अलाइनमेंट के रूप में बनाया गया था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में ये एक आपका वर्चस्वशाली जो है जाति डोमिनेंट कास्ट नहीं थी, तो कुर्मी उसमें नहीं थी आपको बिहार में। अभी जो वर्तमान में इसी जाति से रहने वाले नीतीश कुमार है, कुर्मी जाति से, जो उसमें स्वतंत्रता से पूर्व में ये वर्चस्व में नहीं थी। नेक्स्ट है देवबंद ने के उस विद्वान का नाम बताया जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अबुल कलाम आजाद। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताए, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो देख सकते हैं इनका नाम दिया गया है, कहाँ के रहने वाले। चलिए देवबंद के उस विद्वान का नाम बताया जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो ये कौन है? चलिए ये कौन है? तो अबुल कलाम आजाद। ये आपका निम्न जोड़ी जो है सैयद सीआर दास को जो है आपका चित्तरंजन दास जी को ही कहा जाता है, देशबंधु के नाम से जानते हैं। पंजाब भूमि अलगाव आपका अधिनियम पारित किया गया था 1900 में। अतः सदैव सहमति के साथ अक्सर आपका वाणिज्य मंडल और के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है, और इसे ए वाइट मैंस आपका वर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? सचिदानंद सिन्हा ने कहा था। फिर से बताते हैं, अतः सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है, और इसे वाइट मैंस आपका वर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? सचिदानंद सिन्हा कहा था। सही सुन के देख सकते हैं बारदोली सत्याग्रह कहाँ पर होता है? ये गुजरात में होता है। चौड़ी चौड़ा घटना उत्तर प्रदेश में, आपका यरवदा बना आपका महाराष्ट्र में, आपका नवा खाली जो है बांग्लादेश में। तो ये सारे जो है सही है आपका। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म आपको जो है संघ कहलाता है। मिशनरी ऑफ चैरिटी, मिशनरी ऑफ चैरिटी के बारे में देख सकते हैं। मदर टेरेसा के बारे में, इनको भारत रत्न मिला था शांति के में। कब मिला था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित युद्धों का जो है सही क्रम आपको जो है बताना है। पानीपत की लड़ाई जो हुई थी 1960 में, एक आपका सबसे पहले आपका हुआ था 1500 ईस्वी में, 26 में, क्या आपको 56 में, फिर 61 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, और फिर बक्सर का युद्ध, ये 1757 में हुआ था। 1757 में ये आपका बक्सर का 1764 में ये देख सकते सिराजुद्दौला इसमें हार गया था, अंग्रेज की जीत हुई थी। और ये हल्दी घाटी का युद्ध उससे पहले हुआ था, पानीपत उससे पहले हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखे थे? गीता रहस्य जो है, गीता रहस्य के द्वारा लिखे गए थे। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक है वैलेंटाइन सिरोन, इंडियन अर्नेस्ट जो है, इंडियन अर्नेस्ट, इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए जब भी आपको बुक्स या इस तरह के क्वेश्चन इंग्लिश में आपको देखना चाहिए। इंडियन जो है अर्नेस्ट जो है वैलेंटाइन सिरोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट देख सकते हैं लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ताराचंद के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार
के दत्ता के द्वारा। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इसमें जो है सन्यासी विद्रोह का जो है वर्णन मिलता है। और 1770 के जो है काल के बारे में भी इसमें चर्चा किया गया था। फिर आपका प्रिंसेप्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय। द इंडियन आपका मुसलमान डब्ल्यू हंटर के द्वारा लिखा गया है, डब्ल्यू हंटर। और इन्हीं का कहना था कि जब तक आपका जो है मुस्लिम जो है समुदाय खुश रहती है तब तक आपका जो है आपका जो है हम लोग शासन कर पाएंगे यहाँ पर इंडिया में। इंग्लिश में बता देते हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आपका चटर्जी बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है परसेप्ट ऑफ जेसस यानी राजा राम मोहन राय। यहाँ परसेप्ट ऑफ जेसस यानी कि अभी मैंने बताया आपको प्रिसेप्ट ऑफ जेसस राजा राम मोहन राय। इसका मतलब ये नहीं कि वो जेसस को यानी कि ईसाई धर्म को पालन कर लिया था, बल्कि इनको ज्ञान बहुत सारे धर्मों का था, बहुत सारे भाषाओं का था। इन्हीं के कारण जो है अकबर द्वितीय ने इनको उपाधि दिया था, राजा के उपाधि दिया था। और 1833 में जो है उनके लिए है राजा आपका जो है अकबर द्वितीय के लिए जो पेंशन के लिए डिमांड के लिए अंग्रेज गए थे यानी लंदन गए थे, उनके बाद वहाँ से वापस नहीं आए थे, वहीं उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है। द इंडियन मुसलमान डब्ल्यू हंटर का है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका जो पुस्तक जो है पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी। और नेक्स्ट है इंडिया फॉर इंडियंस, पुस्तक के लेखक है सी.आर. दास। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी पत्रिका को संपादित किया था द अल हिलाल ने संपादित किया था। उपन्यास का दुर्गेश नंदिनी का आपका बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। राजत रंगनी रत्नाकार लेखक है चंदेश्वर। आपका राजनीति रत्नाकार के लेखक है चंदेश्वर है। नेक्स्ट है झंडा गीत किसने लिखा था? तो श्यामलाल पार्षद ने। गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट है, इसको इंग्लिश में देख सकते हैं, गैलरी ऑफ रास्कल्स का जो गैलरी है तो रस्किन, इसके नाम से पता चल रहा है रास्कल, आर से रस्किन बॉन्ड याद रख सकते हैं, दोनों आर से है रस्किन। नेक्स्ट है हु रोड द बुक द देश कथा, तो ये आपका सभाक्रम जो है सखाराम गणेश देवेशकर थे। नेक्स्ट है आपका बंगाल प्ले आपका नील दर्पण वाज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? माइकल मधुसूदन दत्त। नाम से पता चल रहा है, थोड़ा याद रखिएगा, स्टार्टिंग में नाम है माइकल, कोई अंग्रेजी होगा लेकिन हालांकि मधुसूदन दत्त है, ये बंगाली आपका इंडिया के ही थे। तो बंगाल नाटक को जो नील दर्पण को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। नेक्स्ट ये दे सकते हैं आंध्र प्रदेश बुर्रा नृत्य जाने जाते हैं, असम में बिहू नृत्य जाने जाते हैं, हिमाचल में नट्टी और राजस्थान में घूमर नृत्य जो है फेमस है। ये आपका गलत है, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जो है बांसुरी बताते थे, ये गलत है। खेलकूद में उत्कृष्ट के लिए पुरस्कार दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, और उनके शिक्षक को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है जो प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। जो किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न दिया गया था? नेल्सन मंडेला और मैंने बताया है खान अब्दुल गफ्फार खान, दो ही मात्र ऐसे जो है विदेशी जो है उनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है। और इस बार जो है भारत रत्न जो है आपको 3 लोगों को दिया जा सकता है, हर साल दे सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है, हर साल नहीं दे सकते हैं 3 लोग। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने जो है 5 लोगों को नामित किया है, जो कि 4 लोग हैं मरणोपरांत। कौन कौन है? एक तो आपका लाल कृष्ण आडवाणी जो है जीवित थे, और कर्पूरी ठाकुर है आपका, और भी बाकी स्वामी नारायण जो है, इन सभी को एक बार देख के जरिए कलम से लेते हैं। यशवंत सिंह अरुणा शौरी धर्मवीर भारती कामेश्वर सिंह मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पत्रकार कौन थे? अरुण शौरी। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपका जो है चंपारण जो है घटना हुई थी 1917 में, उसी से संबंधित है। और महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस जो है, और उन्हीं के साथ थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इनकी ये पुस्तक है। ये आपका पूरा हिस्ट्री आज कंप्लीट हो गया। कल के डेट में आपका जो पॉलिटी हम बताएंगे, फिर आपका ज्योग्राफी, फिर आपका साइंस, फिर इस तरह से बिहार स्पेशल, जैसे टाइम मिलता है आपको टाइम टू टाइम इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। प्लेलिस्ट बना दिया गया, उसको जा करके आप लाभ उठाइए। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। एग्जामिनेशन मोस्ट प्रोबेबिलिटी 99% चांसेज है आपका 12-13 दिसंबर को ही होगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपका
10 तक आप पढ़ पाइएगा। तो अभी से अभी जो भी चीज़ें कर रहे हैं रिवीजन कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसके अलावा और कुछ भी मत कीजिए। यही लास्ट मोमेंट में अगर कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया स्टार्टिंग में अगर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की बात करें, जिसका इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, एक आपका हिस्ट्री का और आपका बिहार स्पेशल से। हिस्ट्री से आपका लगभग 30 क्वेश्चन आता है, मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग आपका 18 से 20 क्वेश्चन आता है, बिहार स्पेशल से आपका लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास। बिहार स्पेशल से 25 क्वेश्चन, 25 यहाँ 30 यहाँ से आ गया। अगर आप 90% एक्यूरेसी भी रखेंगे तो आपका कटअप हो जाएगा। साइंस से लगभग 30 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्स से 30 क्वेश्चन आता है और करंट अफेयर्स 30 से 35 क्वेश्चन। अगर ये 4 सब्जेक्ट भी अगर आप करके चले जाते हैं, 35 क्वेश्चन आपका यहाँ से, तो ऑलमोस्ट आपका 120 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। बाकी आपका मैथ रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ से कम कुछ ना करेंगे तो भी आपके 6-7 क्वेश्चन बन जाएंगे, ईजी रहता है। और ज्योग्राफी हो गया, लगभग 20-22 क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं, इसमें बिहार स्पेशल भी रहता है। और ज्योग्राफी जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और बिहार ज्योग्राफी भी रहता है। और आपका इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उससे भी क्वेश्चन आपका 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, सॉरी 2-3 मतलब 10-12 क्वेश्चन होते हैं। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं।